नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। इसके पहले दोस्तों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन आज दोस्तों जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ, यानी कि पादप हार्मोन्स और वृद्धि। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट हार्मोन्स होता क्या है, और फिर इससे जुड़े जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि प्लांट हार्मोन्स क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा है मैंने उनको बताया था कि हार्मोन्स क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों में या पादपों में रिलीज़ होते हैं किसी एक निश्चित ऑर्गन से, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लैंड्स कहते हैं, ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे जो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर में जो रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं होती है, ये उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह से हमारे शरीर में फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसी तरह से जी पादपों में भी उनकी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, और जिसको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। अगर वो केमिकल हमारे अंदर बात की जाती है, यानी इंसानों के अंदर या जीवों के अंदर बात की जाती है, तो हम उसको एनिमल हार्मोन्स कहते हैं, यानी जंतु हार्मोन्स कहते हैं। और अगर यही हार्मोन्स या यही रासायनिक पदार्थ अगर पादपों में पाया जाता है दोस्तों, तो हम उसको प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो प्लांट हार्मोन्स होता है उसको हम एक और नाम देते हैं। वो नाम क्या है दोस्तों? वो नाम है फाइटो हार्मोन्स, यानी कि पादप हार्मोन्स को ही हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का देखिए, फाइटो का एक सीधा सा सेंस निकलता है दोस्तों। फाइटो का मतलब प्लांट से होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो फाइटो का जो अर्थ होता है, आप कभी भी आपको अगर फाइटो शब्द कहीं पे मिलता है या फाइटो वर्ड आपको कहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे सीधा सा एक सेंस निकालेंगे, एक मीनिंग निकालेंगे दोस्तों, जिसका मतलब होता है प्लांट यानी कि पादप। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपको फाइटो शब्द आता है आप वहाँ से एक ही मीनिंग निकालेंगे, प्लांट यानी कि पादप। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि जो कितने हार्मोन्स होते हैं, मुख्य कितने हार्मोन्स होते हैं, और वो कहाँ कहाँ पे प्लांट में एक्टिव होते हैं, कहाँ कहाँ पर अपना कंट्रोल करते हैं, या फिर प्लांट को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हार्मोन्स होता है वो मुख्य 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला हार्मोन जो होता है वो होता है ऑक्सिन। पहला जो हार्मोन्स होता है वो होता है ऑक्सिन। दूसरा मुख्य हार्मोन जो होता है वो होता है जिब्रेलिन। दूसरा जो होता है वो होता है जिब्रेलिन। और तीसरा हार्मोन जो होता है वो होता है आपका साइटोकाइनिन। जी हाँ दोस्तों, यही 3 हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और बाकी जो होते हैं IBA, IA, तो मतलब जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये इन्हीं से जो है डिराइव होते हैं, इन्हीं से पैदा होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्रम वाइज स्टडी करेंगे कि ऑक्सिन होता क्या है, ये ऑक्सिन कहाँ पे काम करता है प्लांट में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑक्सिन जो होता है, ये जब भी बात आपको ऑक्सिन की आए या कभी भी कोई क्वेश्चन ऑक्सिन से रिलेटेड पूछा है, तो आप 2 ही बातें दिमाग में रखेंगे कि ऑक्सिन जो होता है मोस्टली वो प्लांट के एपिकल बड, जो उनका एपिकल जो पोर्शन होता है, यानी कि पौधे का जो शीर्ष वाला भाग होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन, वो यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे कौन काम करता है दोस्तों? यहाँ पे ऑक्सिन काम करता है। यानी कि जो प्लांट का एपिकल पोर्शन वाले भाग का ग्रोथ है, उसका कंट्रोल है, यानी कि उसकी शीर्ष वाले भाग की वृद्धि को बढ़ाना, उसकी भाग वृद्धि को कंट्रोल करने का कार्य जो करता है वो करता है आपका कौन? वो करता है ऑक्सिन। तो और ऑक्सिन एक जगह और भी काम करता है दोस्तों, वो कहाँ पे करता है? वो करता है आपके रूट डेवलपमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी बात की करें, ऑक्सिन की बात किया जाए, तो आप 2 बातें ध्यान में रखेंगे, टॉप और लोअर, यानी कि एपिकल पोर्शन और लोअर पोर्शन पे। ये रूट जो है ऑक्सिन जो होता है वो रूट पोर्शन पे काम करता है, यानी रूट के डेवलपमेंट के लिए जो होता है वो ऑक्सिन काम करता है। और उसके एपिकल, प्लांट के एपिकल पोर्शन, एपिकल जो शीर्ष वाला भाग होता है, उसकी ग्रोथ को के कंट्रोल और उसके डेवलपमेंट के लिए ऑक्सिन काम करता है। तो ये था दोस्तों ऑक्सिन। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कहाँ पे काम करता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, जो जिब्रेलिन का मुख्य काम होता है वो होता है, ये देखिए, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न। जो कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न में जो है जिब्रेलिन का काम होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जिब्रेलिन का मुख्य काम सेल का कंट्रोल, सेल का जो साइड सेल का जो डिवीज़न है उसको कंट्रोल करना नहीं होता है। इसका मुख्य काम होता है जो डोरमेंसी होती है ना, उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों
ये था तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का एक और काम होता है, जो नेक्स्ट जो अगला काम होता है दोस्तों, वो होता है कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न। ये जब सिर्फ डोरमेंसी में ही रोल प्ले नहीं करता है, ये बल्कि ये सेल डिवीज़न को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, इसके अलावा और ध्यान देंगे अगर हम, तो ग्रोथ ऑफ यंग फ्रूट्स, ये किसका काम होता है दोस्तों? ये काम होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स का। जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, जब भी आपको साइटोकाइनिन हार्मोन्स की बात करें दोस्तों, तो आप सीधा सा एक तर्क लगाएंगे, जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है वो सेल डिवीज़न के लिए ज़िम्मेदार होता है। जब भी आपको साइटोकाइनिन की बात करें तो वहाँ पे आप सेल डिवीज़न को फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने अब स्टडी कर लिया सारे हार्मोन्स के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट हार्मोन थे, यानी कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, सिर्फ बताया है कि ये क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको डीपली नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बस आप उसको आप अपने माइंड में रखे रहिए, ठीक है। और उसी बेस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसा हार्मोन्स जो पौधों को फसलों को गिरने से बचाता है, हम उसको ऑक्सिन का नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ऑक्सिन ही होता है जो पौधों को, यानी कि जो फसलें होती है उनको गिरने से बचाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एक ऐसा हार्मोन्स होता है वो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, और उसका एक और भी यूज़ होता है। वो यूज़ मैं आपको अभी अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि गैस के रूप में पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों को पकने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा एथाइलिन। एथाइलिन जो होता है दोस्तों, ये ही गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा हार्मोन जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि गैस के रूप में पाया जाता है, और इसका यूज हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको फोकस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इथाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है, ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। जी हाँ, बी बिल्कुल सही है कि ऑक्सिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, क्योंकि ये मैंने आपको पीछे बताया कि जो ये प्लांट के एपिकल यानी कि टॉप और लोअर पोर्शन, यानी कि जो एपिकल शीर्ष वाला भाग है और जड़ वाला भाग है, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, उसको बढ़ाता है, उसको घटाता है। तो दोस्तों अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो बी नंबर ऑप्शन है इसका, इसका है कि विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कई हाई लेवल पे किया जाता है, ठीक है, कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं है, जो ऑक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कमर्शियल लेवल पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन में मदद मिलती है? यानी कौन सा हार्मोन होता है जो पौधों की निष्क्रियता का मतलब यहाँ पे डोरमेंसी से है दोस्तों। डोरमेंसी का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो डोरमेंसी का मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, कि जो सीड होते हैं वो किसी कारणवश जो है उनका भ्रूण में फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। बीज जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं, प्लांट में चेंज नहीं हो पाते हैं। अब वो फिजिकल रीज़न भी होता है दोस्तों, केमिकल रीज़न भी होता है, इन्वायरमेंटल रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों जिब्रेलिन के बारे में, जब भी मैंने आपको बता रहा था, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो जिब्रेलिन होता है वो प्लांट के
डोरमेसी को तोड़ने में यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। 7वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कौन सा हार्मोन्स पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको टिक कर लीजिए, स्टार कर लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो है CGL में, CHSL और CGL में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीगेंस। देखिए, आप इससे तर्क लगा सकते हैं कि फ्लोरीगेंस का मतलब फ्लावर से हो गया। तो आप यहाँ पे समझ जाइए दोस्तों कि ऐसा हार्मोन जो पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने क्या मतलब क्या है दोस्तों? कि फूलों का खिलना, फ्लावर। फूल का क्या अर्थ होता है? इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? उसका होती है कि फ्लावर। और फ्लावर से ही क्या बना है आपका? फ्लोरीजेंस। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा हार्मोन जो फूलों को खिलने में मदद करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फ्लोरीजेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सही नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, सॉरी माफ कीजिए, कान लग गया, दिख गया है। ठीक है, ये कौन है? कौन सा प्लांट हार्मोन्स घायल कोशिकाओं, कौन सा प्लांट हार्मोन्स घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन जो पहला है वो है फ्लोरीगेंस, ऑप्शन बी है जो है वो ट्रोमेटिक है, ऑप्शन नंबर सी है स्कैसिक लिखा हुआ है, स्काविक होता है दोस्तों, स्काविक होता है। तो ये डी जो है ऊपर में से कोई भी नहीं। जो स्कासिक है गलत है, ये एब्सेसिक है, माफ़ कीजिए, ये एब्सेसिक है, ये एब्सेसिक होता है, इसको एब्सेसिक कहते हैं। ठीक है, ये जो है एब्सेसिक एसिड है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रोमेटिक हार्मोन्स होता है वो प्लांट में कहीं पे चोट लगता है तो ये उस घायल कोशिकाओं को ठीक करता है। तो देखिए, ट्रोमेटिक को आप ट्रामा से भी ले सकते हैं दोस्तों। ट्रामा का मतलब चोट होता है दोस्तों। जो ट्रामा होता है, ट्रामा का मतलब चोट से होता है, और ट्रामा ट्रोमेटिक। ठीक है, आप समझ जाइए। इससे इससे आप समझ सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे, चोट, ट्रामा और ट्रामा से ट्रोमेटिक। ठीक है, तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन, यानी कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर के सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकानिन। इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में। आप जब भी साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको फोकस करना है इस बात पे कि कहीं ऑप्शन में सेल डिवीज़न दिया हुआ है। अगर आपको सेल डिवीज़न दिया हुआ है तो दोस्तों बिना सोचे समझे आप सेल डिवीज़न पर टिक कर दीजिए, आपका सवाल जवाब जो है सही हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या होता है? प्लांट में सेल डिवीज़न के लिए जो है जिम्मेदार होता है, और सेल डिवीज़न होता है दोस्तों तो प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्लांट इन विच ऑक्सीजन वाज, ये दोस्तों फर्स्ट है, ये जो है ये फर्स्ट है। नेम द प्लांट इन विच ऑक्सीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी कि उस प्लांट का नाम बताइए जिनमें सबसे पहले ऑक्सीजन को खोजा गया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश के भी क्वेश्चन ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको समझ जाइए। तो देखिए दोस्तों, जो नेम द प्लांट इन विच ऑक्सीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है ये सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था? कौन से प्लांट में ऑक्सीजन हार्मोन्स की खोज हुई थी, या सबसे पहले ये पता किया गया था कि जो है ऑक्सीजन इसमें है या इस प्लांट में है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो हो जाएगा ओट। ओट का मतलब होता है जई। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ओट होता है, जई होती है। ये दोस्तों इसमें सबसे पहले किसको हम खोजे थे? इसको हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को हमने ओट में खोजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेज, यानी कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की प्लांट में किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा जो उसका मूवमेंट होता है। जब भी आपको पूछे, या ट्रांसपोर्ट भी दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको मूवमेंट भी दे सकता है। ठीक है, आप इसको भी समझ लीजिए कि मूवमेंट यानी कि गति। जो वो ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है प्लांट में उसकी गति किस तरह से होती है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर, यानी कि ध्रुवी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवी, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि मार्क द वन विच इज़ नॉट ए फिजियोलॉजिकल, मार्क ये फिजिकलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन इसका जो अर्थ है दोस्तों, वो है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है सेल इलांगेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेम इलांगेशन, और जो तीसरा ऑप्शन है वो सेल डिफ्रेंशिएशन और रूटिंग। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑक्सीजन के कार्य दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है उसमें से ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का जो असर है या कार्य है नहीं है। तो सेल इलांगेशन क्या है दोस्तों? ये ऑक्सीजन का काम होता है, मैंने आपको पिछले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो सेल इलांगेशन होता है वो ऑक्सीजन का काम होता है। पौधों में वो सेल इलांगेशन करता है, यानी कि पौधों की कोशिकाओं की वृद्धि करता है। और स्टेम इलांगेशन यानी कि तना में वृद्धि। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है ये 2 ही जगह पाया जाता है, वो टॉप पे पाया जाता है और लोअर वाले पोर्शन में पाया जाता है। यानी कि स्टेम का डेवलपमेंट इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ऑक्सीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो स्टेम का इलांगेशन करे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेम इलांगेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि हमने सबसे पहले हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। हार्मोन्स क्या होता है मैंने आपको बताया। देखिए जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बातें, हार्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, किस जगह से रिलीज़ होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैंने सब डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बता दिया है दोस्तों। ये तो प्लांट हार्मोन्स है जिसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट समझता था, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इन सब चैप्टर से दोस्तों, इन सब टॉपिक से ना आपके क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं, समझ रहे हैं आप, और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप 5 नंबर 6 नंबर अपना आप ऑलरेडी फिक्स कर ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।